सौरभ दुबे का मैं रुख कर लेती हूं। सौरभ दुबे, तो स्थिति तो बदली नहीं ना। आज जो सत्ता में है, कल वो भी जब वो विपक्ष में था तो वो वही आरोप लगाता था, वाइस वर्सा वही सिचुएशन आज वही हो गई है। तो किसके तर्क और वितर्क, कौन सही कौन गलत, फिर से वही सवाल आज खड़ा हो गया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। राजनीति में जो है ना, आरोप प्रत्यारोप जो है ईडी पर, सीबीआई पर पहले भी लगता रहा है और अभी भी लग रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां वो लगा रही हैं, निसंदेह इसमें जो है ये बात तो सत्य है। लेकिन आप जिस प्रकार से देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, एक तरह से ये अफवाह पार्टी बनती जा रही है। आप एक बात बताइए, जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे तो कितनी सारी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, जिन्होंने जीएसटी नहीं भरा था। कितने लोगों ने इनकम टैक्स जिन्होंने नहीं भरा था उनको नोटिस गया था। हमको और आप अगर इनकम टैक्स ना भरे तो नोटिस आ जाएगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को नोटिस चला जाता है तो ये कहा जाता है कि वो राजनीतिक रूप से लगाया गया है। अरे भाई, किस लिए? आप कह रहे हो क्या करना चाहते हैं? क्या जेल भेजना चाहते हैं? जेल भेजने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। जब इमरजेंसी लगा करके बिना किसी सीबीआई ईडी के उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े पत्रकारों को जेल भेज दिया था। तो देखिए, ये दुर्भावना वाली जो बात आप कह रहे हैं ना, वो पार्टी के, अन्य पार्टियों के संस्कार में हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई दुर्भावना को लेकर के कार्य करती है। अब निश्चित रूप से जब हम सुनते हैं कि भैया इसमें मायावती का पैसा लगा है, इसमें अखिलेश का पैसा लगा हुआ है, ये बिल्डर इसके साथ है, तो बड़ी बड़ी बातें तो लोग जनता के बीच में करते हैं ना। तो ऐसी बातें क्यों होती हैं? ऐसी संपत्तियां जो एक बड़े बड़े 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, जो आप सोचने में भी आपको इतना समय लग जाएगा, वो संपत्तियां जो है वो नेताओं के पास मिल रही हैं, वो पाई जाती हैं। तो अब राजनीति में अगर पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और कोई भी नेता अगर उसके ऊपर ईडी और सीबीआई जांच करती है तो मुझे लगता है स्वतंत्र रूप से उसको जांच करने देनी चाहिए। अगर आप उसके अंदर जो है, अगर आप टीवी चैनलों पे आकर के और समन का सम्मान नहीं कर रहे, बताइए। अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में जो है वो दुहाई देकर के आए थे कि मैं नई राजनीति करने जा रहा हूं, तो इस तरह की नई राजनीति की आप समन, मतलब हमें समन आए तो हम जाकर के पेश हों, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं तो आप जाकर के पेश नहीं होंगे। 3 बार समन देने के बाद आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी भी तो कहती है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, वो कहां दिख रही है? जिन्हें वो खुद भ्रष्टाचारी बताती थी, आज वो उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनको कौन सा समन कब भेजा गया? पिछले 1 साल में बता दीजिए कितनी कार्रवाई हुई है सत्ता पक्ष किसी भी नेता के खिलाफ? देखिए, जो आप जो बात कर रही हैं, महाराष्ट्र की बात कर रही हैं, ठीक बात है। महाराष्ट्र के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आकर के सरकार जरूर उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको किसी तरह से जो है, अगर वो जांच की जाएगी उसमें, तो किसी तरह की गुंजाइश उनके साथ दी जाएगी, उनको छूट दी जाएगी। तो जानकारी भी तो नहीं है ना, जानकारी नहीं पहुंचता है, पूरी जानकारी सामने आ जाती है विपक्ष के किसी भी नेता के सामने। समन सबको गया है, समन उनके पास गया हुआ है, अपने समय में जांच हो रही है। अगर कोई भी नेता दोषी पाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाने का काम नहीं करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति बनाई है ना, उसमें आप समझ लीजिए कोई इफ और कोई बट नहीं है। वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी लागू होगा। अगर आपने काला धन जमा किया है, अब एक बात बताइए, जांच में जो अभी 300 करोड़ रुपए पकड़े गए, कैसे पकड़े गए? अगर ईडी नहीं जाती, सीबीआई नहीं जाती, तो इतनी बड़ी रकम कहां से मिलती? जब मिल रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो जो आप जिस ड्राइवर की बात आप कर रहे हैं, उसने ये भी बात कही है, पीएमएलए कोर्ट में कही है कि उसने यहां दबाव में आकर वो बयान दिया। नहीं, क्या पैसे दबाव में मिले हैं? पैसे बयान जो कबूलत उससे करवाई गई है, वो सब दबाव में किया गया है। मैं कह रहा हूं, बयान को छोड़िए आप, 300 करोड़ रुपए मिले हैं कि नहीं मिले हैं, वो पूरे मीडिया चैनल ने देखा है कि नहीं देखा है? भाई, इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां नेताओं के पास हैं, और हम आम जो व्यक्ति हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, उसको इनकम टैक्स ना भरने पे नोटिस आता है, उसको अगर समन चला जाए तो उसको तुरंत अदालत जाना पड़ता है। लेकिन क्या इन नेताओं के लिए कोई छूट होनी चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं, केजरीवाल जी किस तरह समन का अपमान कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अरे आप जाइए, आप अगर नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, आप जाइए। आप पहले तो लेकर के घूमते थे, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की फाइल लेकर के घूमते थे, कहते थे जी मैं जांच करवाऊंगा, आऊंगा तो मैं ये करवाऊंगा। राजेश जी, आप उसी जांच के खिलाफ हैं आज, आप जाइए। जवाब दीजिए। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ फंक्शन पर भी बैठे थे ना, उसी से तो पार्टी सामने आई है। देखिए, मुझे जो बात लगी, जब बीजेपी के प्रवक्ता जी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी और मैंने उनको किसी बात पे रोका भी नहीं, टोका भी नहीं, और उनका काम था, उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा, मैंने रखा। लेकिन कभी कोई राजनीति की विश्लेषण के तौर पे जिस तरीके से बातें अभी मैंने सुनी और आपने सुनी, साफ साफ पता था क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, एक पार्टी का सीधे पक्ष ले रहे हैं। मतलब इस बीजेपी से ज्यादा बीजेपी के हैं। इन्होंने कहा कि भाई पैसे तो मिले ना, आप दोनों बातों को समझिए। क्या करा उन्होंने? आपने साहू जी का अभी तक कितनी गिरफ्तारी कर ली साहू जी की आपने? जो पैसे उनके पास में मिले किस चीज के थे, वहां पे प्रूव कर देंगे। कानपुर में बहुत पैसे मिले थे जैन साहब के, वहां पर आपने क्या करा अब तक? कहां पर है जैन साहब? उन्होंने बता दिया मेरा पैसा कैश का था, कैश का आया, खाते दिखा दिए, बात खत्म हो गई।
सिर्फ पॉलिटिकली एक माहौल बनाना कि कांग्रेस के एमपी थे तो उन्होंने ऐसा दिखाया। वो तो बता देंगे कि मेरा व्यापार था, वहां से पैसा आया, बात खत्म। आपने कौन सी जेल कर दी उनको? ऊपर से इन्होंने कहा महाराष्ट्र, येदुरप्पा जी किसकी पार्टी के थे? बीजेपी के थे ना, जो मोदी जी ने खुद निकाले और वापस में लेने पड़ गए। कौन से? एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ बीजेपी के साथ ऐसा हुआ है, कैमरे पे पैसे लेते पकड़े गए थे। आप भूल गए इस बात को? आप ही किस बीजेपी की पार्टी ठीक में है, थे मैं ना। इसका जवाब धनंजय जी से लूंगी।